ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेदों के 4 भाग हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। रामायण, महाभारत और पुराण इतिहास ग्रंथ हैं तो स्मृतियां और सूत्र ग्रंथ में वेदों की ही बातों का अपने अपने तरीकों से विस्तार किया गया है। आइए वेदों की कुछ प्रमुख बातों के बारे में जानते हैं जिनसे हम अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। नंबर 1, वेद कहते हैं साथ चलें, मिलकर बोलें, उसी सनातन मार्ग का अनुसरण करें जिस पर पूर्वज चले हैं। नंबर 2, हे मनुष्यों उठो, श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करो। नंबर 3, जिसने प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित नहीं की, गृहस्थ आश्रम में धन अर्जित नहीं किया, वानप्रस्थ आश्रम में कीर्ति अर्जित नहीं की, संन्यास आश्रम में क्या करेगा। नंबर 4, प्रवास की मित्र विद्या होती है, घर की मित्र पत्नी होती है, मरीजों की मित्र औषधि और मृत्योपरांत मित्र धर्म ही होता है। नंबर 5, वेद कहते हैं भाई भाई से द्वेष न करें, बहन बहन से द्वेष न करें, समान गति से एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए मिलजुल कर कर्मों को करने वाले होकर अथवा एक मत से प्रत्येक कार्य करने वाले होकर भद्र भाव से परिपूर्ण होकर संभाषण करें और संयुक्त परिवार में रहकर व्यक्ति शांतिमय जीवन जीकर सर्वांगीण उन्नति करता रहता है। नंबर 6, जिस प्रकार आकाश व पृथ्वी न ही भयग्रस्त होते हैं और न इनका नाश होता है, उसी प्रकार हे मेरे प्राण तुम भी भयमुक्त रहो। अर्थात किसी को कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं पालना चाहिए। भय से जहाँ शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं, वहीं मानसिक रोग भी जन्मते हैं। डरे हुए व्यक्ति का कभी किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता। संयम के साथ निर्भीकता होना जरूरी है। डर सिर्फ ईश्वर का रखें। नंबर 6, वेद कहते हैं आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ या मूर्ख को धन कहाँ, निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। नंबर 7, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी विपत्तियों का घर होती है। जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, गुणों से आकृष्ट होने वाली माँ लक्ष्मी स्वयं ही उसका चुनाव कर लेती हैं। नंबर 8, शरीर ही सभी कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है, अर्थात शरीर को सेहतमंद बनाए रखना जरूरी है। इसी के होने से सभी का होना है। अतः शरीर की रक्षा और उसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। पहला सुख निरोगी काया। नंबर 10, जिसके पास विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण और धर्म में से कुछ नहीं, वह मनुष्य ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जैसे एक मृग। जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से विद्या अध्ययन नहीं किया, न ही उसने व्रत और तप किया, थोड़ा बहुत अन्न, वस्त्र, धन या विद्या दान नहीं दिया, न ही उसमें किसी प्रकार का ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, ऐसे मनुष्य मनुष्य रूप में होते हुए भी पशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 10, बुद्धि कर्म का अनुसरण करती है। वेदों में बुद्धि को तलवार से अधिक शक्तिशाली बताया गया है।